द स्पॉटलाइट शो की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे एक रोज़मर्रा की फ़्लाइट जिसे काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे, वो रनवे को ओवरशूट कर जाती है और आग की लपटों में गिर जाती है। ये दिल दहलाने वाले एक्सीडेंट में क्या कोई बच पाया होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में फ़्लाइट 2904 की पूरी कहानी। दोस्तों, बात है 14 सितंबर 1993 की। लुफ्थांसा फ़्लाइट 2904 एक पैसेंजर फ़्लाइट थी जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी से वार्सो पोलैंड जा रही थी। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस फ़्लाइट में वो मौत को करीब से देखने वाले हैं। इस फ़्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक एयरबस 320 का इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लाइट में कुल 64 पैसेंजर बैठे थे और उनके साथ 6 क्रू मेंबर भी फ़्लाइट का हिस्सा थे। फ़्लाइट अपनी नॉर्मल उड़ान भर रही थी, सब सही चल रहा था। प्लेन में बैठे हुए लोगों में से किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हो सकते हैं। उड़ान के कुछ ही देर बाद फ़्लाइट 2904 वार्सो चॉपिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को रनवे 11 पर लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बताई हुई डायरेक्शन को फॉलो करते हुए प्लेन को रनवे की सीध में ले आते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा पायलट को रनवे के रास्ते पर विंड शीयर होने की वार्निंग दी जाती है। दोस्तों, जब आसपास के दो जगह पर हवा की स्पीड या डायरेक्शन में फ़र्क होता है तो उसे विंड शीयर कहते हैं। अगले कुछ पलों में प्लेन को रनवे की सीध में ले आया जाता है। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था। दोनों पायलट ने उनको दी गई ट्रेनिंग के हिसाब से क्रॉसविंड में लैंडिंग करने का प्लान कर लिया था। प्लेन जैसे ही रनवे के पास पहुंचा, वैसे ही पायलट ने एयरक्राफ्ट को थोड़ा राइट की तरफ झुका लिया। प्लेन इसी पोजीशन में रनवे पर लैंड करने वाला था, जिससे विंड शेयर के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया जा सके। अप्रोच के दौरान प्लेन की स्पीड नॉर्मल स्पीड से 20 नॉट्स ज़्यादा थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि वेदर रिपोर्ट जो ATC के पास थी वो अप टू डेट नहीं थी, जिसकी वजह से पायलट जो क्रॉसविंड की उम्मीद कर रहे थे और उसी की तैयारी कर रहे थे, वो असल में टेलविंड थी। दोस्तों, क्रॉसविंड मतलब कि मान लीजिए कि कोई प्लेन वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रहा है तो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से आने वाली विंड क्रॉसविंड कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि प्लेन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है और अगर हवा की डायरेक्शन भी वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रही है तो उसे अपन टेलविंड कहते हैं। टेलविंड होने से प्लेन की स्पीड बढ़ जाती है। इसे अब यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और पीछे से आपको कोई धक्का दे रहा है, जो करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फ्लाइट 2904 के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिसके चलते उनकी अप्रोच स्पीड 20 नॉट्स एक्स्ट्रा हो गई। प्लेन रनवे के थ्रेशोल्ड से तकरीबन 770 मीटर आगे ज़मीन को टच करता है, जिस पर भी प्लेन रनवे पर सिर्फ राइट टायर पर लैंड करा और अगले 9 सेकंड तक लेफ़्ट टायर ज़मीन को टच नहीं करता, जिसके वजह से पायलट रिवर्स थ्रस्ट एक्टिवेट नहीं कर पाए। ये एक एयरबस के सॉफ्टवेयर में कमज़ोरी थी, जिसके चलते जब तक दोनों लेफ़्ट और राइट लैंडिंग गियर पर कम से कम 6.3 टन का वज़न नहीं आता, तब तक रिवर्स थ्रस्ट एक्टिवेट नहीं होंगे। ये सॉफ्टवेयर में इसलिए प्रोग्राम किया गया था ताकि हवा में पायलट गलती से रिवर्स थ्रस्ट ना एक्टिवेट कर लें, क्योंकि रिवर्स थ्रस्ट हवा में एक्टिवेट करने से प्लेन की स्पीड अचानक बहुत कम हो सकती थी, जिसके बाद प्लेन हवा से गिर सकता है जैसे कि कोई पत्थर हो। प्लेन की ब्रेकिंग फुल करने के बाद भी प्लेन रुकने के लिए रनवे ही नहीं बचा था, तो पायलट ने प्लेन को रनवे की राइट की तरफ घुमा दिया। प्लेन 90 मीटर तक और गया, फिर सीधा जाके एक दीवार से भिड़ गया, जिसके बाद प्लेन की लेफ्ट विंग में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग कैबिन तक पहुंच जाती है। कैबिन में धुआं होने की वजह से एक पैसेंजर बेहोश हो जाता है, जिसके चलते वो कैबिन से समय रहते निकल नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। वहीं कॉकपिट में ट्रेनिंग कैप्टन, जो कि राइट सीट पर बैठे थे, वो प्लेन के दीवार से इम्पैक्ट होने से उनकी भी मौत हो जाती है। बाकी के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं। 51 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 5 लोगों को नॉर्मल इंजरी होती है।
लुफ्तांसा फ्लाइट 2904 के एक्सीडेंट का मेन कॉज पायलट एरर था। पायलट के कुछ गलत डिसीजन के चलते प्लेन क्रैश करा। वहीं प्लेन क्रैश होने का दूसरा कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास अप टू डेट वेदर रिपोर्ट का ना होना था। तीसरा कारण प्लेन के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहा, जिसके चलते प्लेन में सही टाइम पर ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्ट अप्लाई नहीं किए जा सके, जिसके चलते प्लेन रनवे से आगे निकल गया। दोस्तों, ये थी फ्लाइट 2904 की कहानी। अगर आपने वीडियो एंजॉय की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।